रांची विश्वविद्यालय के प्रांगण में कोलाहल मचा हुआ है। देख सकते हैं कि नर्सिंग के जो छात्र हैं वो धरने पे बैठे हुए हैं। आखिर क्या मांगे हैं उनकी, आइए जानते हैं उन्हीं से कि उनकी क्या क्या मांगे हैं। रिजल्ट चाहिए, रिजल्ट क्या चाहिए? बीएससी नर्सिंग का रिजल्ट चाहिए। हम लोग का एग्जाम हुआ था, फिर से वो रिजल्ट नहीं मिला है अभी तक। रिजल्ट 28 तारीख को बोला गया था, आरटीए किए थे हम लोग, 28 तारीख तक रिजल्ट देने का बोला गया था, अभी तक रिजल्ट नहीं मिला। टाइल्स जोन से सजाइए घर हो या ऑफिस। मार्बल, ग्रेनाइट, कोटा स्टोन, कडप्पा स्टोन, वॉल टाइल्स एंड फ्लोर टाइल्स, वॉलपेपर वैनिटी, मॉड्यूलर किचन, सैनिटरी फिटिंग्स एक ही छत के नीचे उपलब्ध है। बड़े ब्रांड की वाइड रेंज। फेस्टिव सीजन में उठाइए आकर्षक ऑफर का लाभ। बेस्ट प्रोडक्ट इन अफोर्डेबल प्राइस। टाइल्स जोन, चिरौंदी, मोराबादी, रांची। क्या बोला जा रहा है? अभी बोला जा रहा है कि हम लोग ये रिजल्ट का डेट मांग रहे हैं, तो रिजल्ट का डेट मांगे तो हम लोग बोले कि नहीं, हम लोग को आज ही चाहिए। तो आज वो बोल रहे हैं कि नहीं हो पाएगा, तो वो कल का डेट हम लोग से बोले कि कल तक हम फाइनल करेंगे रिजल्ट देने के लिए। कब से आप लोग बैठे हुए? 5 बजे से 5 बजे से 5 बजे से मॉर्निंग से आए थे, अभी हम मॉर्निंग से आए थे, अभी एंट्री हम लोग को मिला। मॉर्निंग से आके हम लोग बाहर में वेट कर रहे थे। हाँ, बाहर से सुबह में बैठे हुए थे सुबह तक, और उसके बाद 5 बजे से हम लोग का एंट्री अंदर मिला। उसके बाद वीसी साहब के पास भी गए थे, वहाँ से बोला गया यहाँ पे आने के लिए 5 बजे। यहाँ से अभी तक हम लोग बैठे रहे हैं, उसी पे टॉपिक पे डिस्कस चलता रहा। उसके बाद डेट भी बढ़ा, रिजल्ट का जो डेट है वो भी जो एग्ज़ाम होना है 4th ईयर का, उसका भी डेट आगे बढ़वाने का हम लोग का मांग था, और रिजल्ट का जल्दी से जल्द देने का। क्या क्या मांगे हैं आप? गया यूनिवर्सिटी की कॉपी जांच नहीं होने के कारण, उसके बाद सप्ली एग्जाम दिए हम लोग। सप्ली में भी सारे बच्चे को फेल कर दिए गए। यूनिवर्सिटी के जो भी मतलब पदाधिकारी हैं, जो भी हैं, सबको एक सब्जेक्ट में 10 नंबर 15 नंबर से फेल कर दिया गया। और जब हम लोग रिजल्ट आया देखने, अब तो पूरा एकदम अथी हो गए थे। तो फिर आरटीआई यहाँ पर आए थे हंगामा करने के लिए, तो यहाँ पे एक सजेशन दिए, तुम लोग आरटीआई करो। आरटीआई किए तो कॉपी उसमें नहीं दिखाया गया, उसके लिए भी फिर हमको हंगामा करना पड़ा यहाँ पे। तो आप लोग पुनर्मूल्यांकन की मांग कर रहे हैं? हाँ, पूरा उसके लिए भी मांग हो गया है, लेकिन आज था रिजल्ट देने का, इसलिए सुबह से लेकर अभी तक बैठल हैं। अभी तक रिजल्ट हम लोग का नहीं आया है और बोल रहे हैं अब कल देंगे। रिजल्ट का आज देने की बात हुई थी, लेकिन रांची विश्वविद्यालय प्रशासन उससे मुकर रहा है। हाँ, चलिए, और भी कुछ छात्र है, आइए जानते हैं कि आखिर उन लोग, आप लोग कब से यहाँ बैठे हुए हैं? हम लोग 10 बजे से बैठे हुए हैं। हम लोग को एंट्री नहीं मिला था, शाम में 5 बजे एंट्री मिला। उसके बाद सर के पास आए, सर तो एकदम बात से मुकर रहे हैं। हम लोग 4 मंथ से दौड़ रहे हैं। 4 मंथ से दौड़ने के बाद आज दौड़े तो फिर कुछ काम हुआ, फिर कल दौड़े तो फिर कुछ काम हुआ, फिर कुछ धीरे धीरे लगता है कि यहाँ पूरा व्यवस्था शासन बैठा हुआ है। कुछ पर सरकारी का मतलब ही नहीं है कि सरकारी। आज दौड़ो तो फ्री होगा, और उसके बाद बोला जाता है कि अगला दिन आते हैं 4 बच्चा का रिजल्ट, फिर उसके बाद बोला जाता है 15 बच्चा का रिजल्ट हुआ। उसके बाद अभी मुकर रहे हैं कि आप ने तुम लोग का 8 तारीख तक हम टाइम ले रहे हैं, तब रिजल्ट देंगे। इसीलिए कॉपी हम लोग चेक किए, कॉपी चेक किए, देखे तो उसमें कुछ नंबर नहीं दिया गया था। उसके बाद वीसी सर के पास गए तो वीसी सर बोले कि इसमें बहुत धांधली हुआ है कॉपी में। उसके बाद फिर कंट्रोलर सर के पास, कंट्रोलर सर वहाँ भेज रहे, वहाँ से यहाँ आने के बाद हम लोग को डांट पे डांट पड़ रहा है। मिलने आता है उसमें डांट लग रहा है। हमारा बस मांग है कि कॉपी को सही तरीके से जांच करके हमारा रिजल्ट दिया जाए, और कुछ नहीं, जो कि नहीं किया जा रहा है। हम भी यही कहना चाहते हैं कि कॉपी मतलब जांच करके और सही तरीके से हम लोग को रिजल्ट दिया जाए। रांची विश्वविद्यालय से आखिर क्या मांग रहे हैं आप? हमारी मांग यही है कि हमारे रिजल्ट दिया जाए, जो हम एग्जाम दिए उसे। आप लोगों को तो कहना था कि 28 तारीख तक रिजल्ट मिल चुका था ना? रिजल्ट नहीं मिला, इसी की वजह से हम लोग सुबह से मिला नहीं था। नहीं मिला था, बोल के मुकर रहे हैं। हम लोग को रिजल्ट अभी सही से नहीं दे रहे हैं। बोले हैं कि 28 को देंगे, उसके बाद अभी आज 29 हो गया, फिर भी आज नहीं दे रहे हैं। डेट पे डेट बढ़ाए जा रहे हैं। एग्जाम कब हुआ? एग्जाम हुआ था 2 मंथ पहले हुआ था। ये जानते हैं विश्वविद्यालय के जो प्रशासन। सर, आखिर ये बच्चों की क्या मांगे है और क्या? बच्चों की मांगे थी कि इसमें से कुछ बच्चे सप्लीमेंट्री एग्जाम में
बात ही फेल कर गए थे, तो उन लोगों का मांग लेकर के ये लोग आए थे। लेकिन जो एग्जामिनेशन बोर्ड में 22 तारीख को निर्णय हुआ, उसमें हुआ कि जो इनका 3rd ईयर का मेंटल हेल्थ नर्सिंग का पेपर है, उसमें इवैल्यूएशन के लिए हम लोग उसका दोबारा करवाने की बात हुई है उसमें, तो उसका हम लोग दोबारा निर्णय लेकर के उसको करवा रहे हैं। उसमें थोड़ा समय लगेगा, उसको समय लेकर के हम लोग करवा देंगे। बच्चों को कहना है कि आज की जो तारीख दी गई थी, क्या 30 तारीख को दी गई थी, इनको बता दिया गया था कि 30 तारीख को हम लोग करेंगे। हमारी कोशिश रहती है कि भाई, लेकिन और भी काम रहते हैं इसलिए नहीं हो पाया, लेकिन 30 तारीख को हम लोग प्रयास करेंगे कि इनका रिजल्ट हम लोग क्या कर देंगे। वजह रहा कि आप लोगों को पाँच घंटा लगभग 5 घंटे से आप लोग को बंधक बनाया गया? नहीं, बंधक बनाया गया उसमें तो ये लोग की मांगे थी भाई, जब छात्र हैं तो भाई डेमोक्रेटिक सेटअप है, इसमें सबकी बात सुननी पड़ती है और सबकी बात सुन करके ही हम लोग निर्णय लेते हैं कि जो तय होता है कि 11 तारीख से परीक्षा थी, तो हम लोगों ने कहा कि जो लोग उसमें पास करेंगे उनको भी सब फॉर्म भरने का समय दिया जाए, क्योंकि लास्ट दिन कल ही है फॉर्म भरने का, इसलिए सबको समय भी दिया जाए फॉर्म भरने का, और जो परीक्षा की तिथि 11 तारीख से है वो भी बढ़ा दी जाए। क्यों होता है ऐसे लगातार आप लोगों को बंधक बनाया जाता है? ऐसे लगातार नहीं होता है, लेकिन अब मान लीजिए कहीं पे इवैल्यूएशन में हो सकता है, कहीं पे इस तरह की बातें आई तो भाई इनके बच्चे के सप्लीमेंट्री का एग्जामिनेशन था, इसमें बच्चे नहीं पास कर पाए। अब नहीं कर पाए तो उसका कारण तो जानना पड़ेगा और उसमें हम लोग ध्यान देंगे कि आगे से उस तरह की बातें नहीं, पुनरावृत्ति नहीं हो। हमारे साथ स्टूडेंट यूनियन के भी लोग हैं, आखिर आप लोग क्या कहते हैं? हम लोग बस यही चाहते हैं कि सर आप बच्चों लोग का जो भी रिजल्ट है वो जल्द से जल्द आउट कीजिए और उन लोगों को मतलब स्टूडेंट समझिए, है ना। क्या कारण है जो आप लगभग जो क्या बात? देखिए, रांची विश्वविद्यालय में हमने करीब 12 तारीख के आसपास हमने घेराव किया था। उसके बाद उसमें जो बातें सहमति बनी थी वार्ता के बाद, उन वायदों से जो है रांची विश्वविद्यालय मुकर गया और आज हम लोग यहाँ पे बैठे हैं। उस समय इन्होंने कहा था कि हम इसको जल्दी से जल्दी पूरा करेंगे। आप समझिए कि लापरवाही का आलम यह है कि 21 तारीख को एग्जाम बोर्ड की बैठक हुई है। आप समझिए कि जब 12 तारीख को 13 तारीख को जब ये मुद्दा उठाया गया है, जब वार्ता हुई है, तो आप 21 तारीख तक क्या कर रहे थे? एग्जाम बोर्ड की बैठक समय से नहीं बुलाई गई, जिस कारण परीक्षा फल जो है समय से प्रकाशित नहीं हो पाया। और अभी ऐसा स्थिति है कि अगर बच्चे पास भी हो जाते हैं तो उनके पास फॉर्म भरने का मौका नहीं है। हमने घेराव किया, आज माननीय कंट्रोलर जी का घेराव किया। उसके बाद इन्होंने जो हम लोग अभी वार्ता हुआ है जिसमें हमने सहमति बना है, इन 3 मुद्दों पर हमने सहमति बना है। हम आपको पढ़कर बताते हैं। पुनर्मूल्यांकन का परीक्षाफल 30 सितंबर तक जारी कर दिया जाएगा, मतलब कल तक। दूसरा, जो छात्र उत्तीर्ण हो जाते हैं उनको 12 अक्टूबर 2022 तक फॉर्म भरने का अनुमति दिया जाए। और तीसरा, सभी छात्रों की परीक्षा 18 अक्टूबर 2022 से लिया जाए। मतलब जो 11 अक्टूबर से जो परीक्षाएं ली जानी थी वो अब 18 अक्टूबर से ली जाएंगी। ऐसा आश्वासन कंट्रोलर जी ने हमको दिया है और आशा करेंगे कि इस बार वो इस बात से नहीं पलटेंगे और छात्र हित में जितने भी विश्वविद्यालय ने भी माना था कि बड़े पैमाने पर गलतियां हुई है, अगर एक ही विषय में इतनी बड़ी संख्या में छात्र अनुत्तीर्ण हो जा रहे हैं तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं गलतियां हुई है। और ये गलतियों को उसने तब भी स्वीकार किया जब RTI के माध्यम से जब बच्चों ने उस पर जो है उसको चैलेंज किया कॉपियों को, उसमें भी 4 बच्चों का जो है उन्होंने वो पास किया। तो ये जाहिर है कि गलतियां हुई है। तो गलतियों को जब विश्वविद्यालय स्वीकार कर चुका है उसको जल्द से जल्द ठीक करे और जो संशोधित परीक्षा फल है उसको प्रकाशित करे। जो छात्र वंचित हैं वो फॉर्म भरे और एग्जाम दे, छात्रों का भविष्य उज्जवल हो और परीक्षा बोर्ड जो है वो एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट सुचारू रूप से चले, छात्र हित में काम करे। इसी आशा के साथ हम लोग यहाँ आए। तो आपने सुना कि स्टूडेंट यूनियन के जो लोग थे उनका कहना है कि जो विश्वविद्यालय प्रशासन है वो वादे से मुकर रहा है। आइए कुछ छात्र है उनसे भी जानते हैं कि क्या क्या मांगे आप लोगों की। हम लोग शुरू से ही यहाँ पे आ रहे हैं, ठीक है। हम लोग RTI किए और जब शुरू में हम लोग एनुअल में फेल किए, उसके बाद हम लोग फिर सप्ली लिखे। सप्ली फिर से 24 बच्चा में 1 बच्चा को पास किया गया, बाकी 23 को फेल कर दिया गया, वो मेंटल हेल्थ नर्सिंग में 1 सब्जेक्ट में। उसके बाद हम लोग RTI किए। RTI करने बाद हम लोग कॉपी देखे तो उसमें चेक ही नहीं हुआ था, पूरा कॉपी ही गलत था। उसके बाद हम लोग VC सर से बात किए, RTI ऑफिस में बात की त्रिपाठी सर से, वो बोले कि VC सर से बात करने के लिए। तो हम लोग VC सर से बात किए तो वो बोले कि हम कॉपी तेरे सामने मंगाएंगे और कॉपी देखेंगे। जहाँ VC सर कॉपी देखे और VC सर बोले कि हम कॉपी देखे और कॉपी गलत है, वो बोले कि तुम लोग को हम
वो 28 तारीख तक टाइम लेते हैं, पिछला महीना का 28 तक तुमको हम रिजल्ट देंगे। 28 तारीख को फिर हम लोग आए, फिर बोले कि ठीक है 3 तारीख को तुम लोग का रिजल्ट देंगे। 3 तारीख को फिर आए, फिर बोला गया कि 14 तारीख को रिजल्ट देंगे। फिर 14 को हम लोग आए, टाइम पे डेट ऐसे बढ़ता गया। फिर 14 तारीख को बोला गया कि 4 बच्चा पास हुआ है, जो हम लोग देखे तो हम लोग बोले कि 4 बच्चा जो पास किया उसका रिजल्ट हम लोग को दीजिए। उसके बाद फिर बोला गया कि 20 तारीख को तुम लोग का रिजल्ट मिल जाएगा। जब 20 को आया तो बोला गया कि 15 का रिजल्ट बन गया। उसके बाद फिर बोला गया कि 28 को तुम लोग को ऑनलाइन में रिजल्ट चढ़ जाएगा। और 28 को शाम तक हम लोग वेट किए, जब नहीं आए तो हम लोग को लास्ट में यहाँ पे आना पड़ा। और जब आते हैं तो कंट्रोलर सर बोलते हैं तुम लोग का औकात क्या है, ऐसा बोला जाता है। तो बताइए हम लोग का स्टूडेंट का औकात क्या है। और फिर बोला जाता है कि 15 बच्चे इधर पास के बोले शुरू में, उसके बाद बोल रहे हैं कि तुम लोग को ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, ऐसा करके बोला जा रहा है। तो हम लोग को डराया ही नहीं जा रहा है। फिर तो आपने इन बच्चों की बातें सुनी, देखिए यहाँ कोई किसी को डरा नहीं सकता है, छात्र कमज़ोर नहीं है। यूथ कांग्रेस हर मामलों में छात्रों के साथ है और छात्र हित में अडिग है। कोई भी कानून से ऊपर नहीं है, किसी को भी इस तरह का बात बोलने का इजाज़त नहीं है। और एक भी स्टूडेंट अगर आएगा उसके साथ यूथ कांग्रेस मजबूती से खड़ा है। उसका हक और अधिकार कोई मार नहीं सकता है, कोई माई का लाल पैदा नहीं लिया है। अगर कोई इस तरह का बात करेगा तो थूक के चटाने का भी दम रखता है यूथ कांग्रेस। तो आपने सुना कि बच्चे और जो स्टूडेंट यूनियन के लोग हैं वो विश्वविद्यालय प्रशासन पर ये आरोप लगा रहे हैं कि उन्होंने जो वायदा किया था वो पूरा नहीं किया है। जैसे 30 तारीख को जो रिजल्ट 28 तारीख को जो रिजल्ट प्रकाशित होना था वो भी प्रकाशित समय पे नहीं हो रहा है और उन्हें बार बार तिथि बढ़ाने की घोषणा की जा रही है। लेकिन अब विश्वविद्यालय प्रशासन का भी कहना है कि 30 तारीख को वे किसी भी कीमत पर रिजल्ट प्रकाशित करेंगे। अब देखना ये है कि विश्वविद्यालय प्रशासन अपनी बातों पर कितना खरा उतरता है। अपने सहयोगी मुर्शिद